कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद बीजेपी फायर मोड में है और अब मोर्चा संभाला है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने। नितिन नवीन ने कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर सीधा और तीखा हमला बोला। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक कॉम्प्रोमाइज मिशन का आरोप लगाते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों को कटघरे में खड़ा किया। नितिन नवीन ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर ही काउंटर अटैक करते हुए समझौते की राजनीति का आरोप लगा दिया। नितिन नवीन ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस की राजनीति में कॉम्प्रोमाइज की परंपरा है। नितिन नवीन ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए कहा कि एक समय उन्होंने 45 करोड़ जनता को लाइबिलिटी बताया। नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि इतिहास गवाह है कि नेहरू का कार्यकाल विदेशी एजेंसियों के लिए खुली किताब की तरह था। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इससे एक प्रधानमंत्री के रूप में ये शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ, और उनका किस प्रकार से संबंध रहा विदेशी ताकतों के साथ वो हम सबको ही जानते हैं। और अभी के जो बब्बर शेर बन रहे हैं, राहुल को भी आपने देखा है कि किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के कठपुतली बनकर वो काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि नेहरू जी के सचिवालय CIA और अन्य विदेशी एजेंसियों के लिए किस प्रकार खुली किताब के रूप में था। 1954 में तिब्बत से जुड़े हुए अधिकारों को चीन को सौंपना और पंचशील समझौते की आड़ में अक्साई चीन पर चीन के कब्जे को स्वीकार करना एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज नीति का हिस्सा था। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि UNSC में चीन को स्थायी सदस्यता दिलाने की वकालत भी उसी सोच का परिणाम थी। नितिन नवीन ने इंदिरा गांधी पर सवाल उठाए और दावा किया कि अमेरिकी राजदूत ने माना था कि CIA ने कांग्रेस को चुनाव प्रचार के लिए पैसा दिया। साथ ही 1971 के युद्ध के बाद शिमला समझौते में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ने के फैसले को भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज मिशन बताया। नितिन नवीन ने कच्चातीबू द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि यह भी इंदिरा गांधी के समझौते मिशन को दर्शाता है। माननीय इंदिरा गांधी जी के पर जिन्होंने लगातार एक बड़ी छवि बनाई थी, लेकिन हम सबको ध्यान में है कि अमेरिकी राजदूत मोहिना ने माना था कि CIA ने कांग्रेस को चुनाव में प्रचार करने के लिए पैसा दिया। शिमला समझौता, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बिना PO के कब्जा लिए हुए छोड़ देना, आखिर किस कंप्रोमाइज मिशन के तहत ये किया गया। राजनीतिक रूप से कच्चा टीपू जो है श्रीलंका का, उसको किस प्रकार से उपहार स्वरूप श्रीलंका को दे देना इंदिरा गांधी के कंप्रोमाइज मिशन की स्टोरी बताता है। तो अब सवाल यहाँ ये है कि नितिन नवीन के इन आरोपों के पीछे का इतिहास है क्या। आइए इसकी इनसाइड स्टोरी आपको यहाँ पर समझाते हैं। दरअसल 1954 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के बीच हुए पंचशील समझौते के रूप में हम जानते हैं। भारत ने तिब्बत में ब्रिटिश काल से मिले हुए कुछ विशेषाधिकार छोड़े, चीन की तिब्बत पर संप्रभुता को स्वीकार किया। पंचशील के 5 सिद्धांत उस समय फिक्स हुए: आपसी सम्मान, आंतरिक मामलों में दखल न देना। 1950 में चीन ने तिब्बत में सेना भेज दी और भारत की प्राथमिकता उस समय युद्ध टालना और कूटनीतिक संतुलन बनाना थी। 1962 के युद्ध के बाद इस नीति की आलोचना तेज हो गई। अक्साई चीन, लद्दाख का हिस्सा भारत चीन सीमा विवाद का एक बड़ा कारण बन गया। 1962 में चीन भारत युद्ध हुआ, जिसमें चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा बनाए रखा। अब बीजेपी का तर्क है कि पंचशील की भाईचारे वाली नीति ने भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर किया, जबकि कांग्रेस का पक्ष ये रहा है कि उस दौर की वैश्विक परिस्थितियों में भारत सैन्य रूप से तैयार नहीं था और कूटनीति ही विकल्प था। अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि 1950 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव दिया, लेकिन नेहरू ने चीन के समर्थन में ये अवसर छोड़ दिया। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस दावे पर मतभेद है। कई दस्तावेजों में ये स्पष्ट प्रस्ताव औपचारिक रूप से भारत को दिया गया था या नहीं, ये विवाद का विषय है। अब इस आरोपों की टाइमिंग को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 2026 में कई राज्यों में इस समय चुनावी माहौल है। बीजेपी राष्ट्रवाद और ऐतिहासिक फैसलों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस को कमजोर विदेश नीति के आरोप में घेर रही है। नितिन नवीन के बयान ने एक बार फिर से आजादी के बाद की विदेश नीति को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। तो सवाल यही है कि क्या ये फैसले उस दौर की मजबूरी थे
या फिर रणनीतिक भूल थी। हालांकि इतिहास के पन्ने अलग अलग नजरिए से पढ़े जा सकते हैं।